हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने की? मालूम है इसकी सजा क्या है? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही जरा बैठकर देख रहा था कि एसीपी की कुर्सी पर बैठकर कैसा लगता है। बहुत कांटे हैं इस कुर्सी में बॉस। बैठना इतना आसान नहीं है। इस पर बैठने के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। खैर, ये क्या है? ये मेरा एक और जबरदस्त क्रिएशन है और जैसे ही मैंने इसे बनाया मुझे लगा इस बेहतरीन पीस को अपने सबसे अच्छे दोस्त एसीपी को दिया जाना चाहिए। बस भागा चला आया संभाल के। बाकी अच्छा है। देखा, मुझे मालूम था तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और अभिजीत, तुम इतने मायूस मत हो, अगला पीस मैं तुम्हारे लिए बना दूं। नहीं डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे तो माफी कर दीजिए। पिछली बार इन्होंने फ्लावर पॉट बना के दिया था, उस पर पानी डालते ही मेरी सारी टेबल खराब हो गई। सारा पानी लीक हो गया सर। तो लीक तो होगा ही। उसमें पानी डालने को किसने कहा था तुमसे? अरे वो कोई फ्लावर पॉट थोड़ी था, वो एक पीस ऑफ आर्ट था। तुम एक अच्छे डिटेक्टिव जरूर हो, लेकिन आर्ट के बारे में तुम्हें कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है। मैं चलता हूं। हेलो डॉक्टर साहब। देखो आशा, पूरे ऑफिस में सिर्फ एसीपी साहब को ही एस्थेटिक सेंस है। आर्ट के बारे में सिर्फ उन्हें ही कुछ समझता है। तुम लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। यस सर। पानी डालते हैं उसमें। मैं डॉक्टर साळुंखे के बनाए इन मास्टरपीसेस को ना तो बाहर रख सकता हूं ना घर ले जा सकता हूं। यहां रखता हूं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही इसे कहने की कि भैया अब बस कर, किसी और चीज पे ध्यान लगा। पता नहीं किसने काट लिया इसे। धनाधन पॉट्स पे पॉट्स बना ही जा रहा है। नहीं एसीपी साहब को बहुत पसंद आया ऑफिस। यस यस, हाँ, अरे बहुत पसंद आए। अब तो तू एक काम कर, मुझे ब्लैक पाउडर वाली टेक्निक और सिखा दे। मैं फॉरेंसिक के साथ साथ पोएट्री में भी बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ यार। हाँ या ओके, हाँ मिलते हैं ना। यस यस, परसों मिलते हैं। ओके बाय बॉस, बाय। अरे अरे भाई, माफ करना, लगी तो नहीं कहीं आपको? ना अरे जरा देख के चलना चाहिए ना भाई। सामने से गाड़ी आ रही तो रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पहले खुद जाके गाड़ी चलाना सीख गया। चल जा, निकल यहाँ से। अरे देखो ये गलत बात है। एक तो मेरी गलती नहीं, फिर भी मैं तुमसे माफी मांग। माफी तो तेरा बाप भी मांगेगा, समझा? अरे देखो ये गलत बात है। और जो तुमने मुझे ठोक दिया वो सही है? हाँ, अरे जा जा जा, गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में बैठ गया तो अपने आप को राजा समझ लेता है। अरे दारू पी के गाड़ी चलाता है। क्या बात कर? चल जा, निकल अपना थोड़ा लेके। चल चल निकल जा। नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा तू? दिखाऊं क्या करूंगा? दिखा क्या करेगा? दिखाऊं क्या करूंगा? ये ले जा, निकल चल चल। अरे चल, अरे जा रे, चल। क्या करेगा? दिखा दिखा क्या करेगा? क्या बताता? दिखा क्या करेगा? मैं बताऊं तुझे क्या करूंगा? गोली मार दूंगा तुझे। गोली नहीं मारना, गोली नहीं मारना। मैं पुलिस का आदमी समझा। पुलिस का आदमी क्या हो गया? गलती हो जाती है, प्लीज। देख लूंगा तुझे। अरे देख लूंगा तुझे फिर कभी। जा देख लूंगा। चल देख लूंगा। मैं देख लूंगा तुझे। तू क्या देख रहा है मुझे? चल देख लूंगा तुझे। मैं दिखाता हूँ तुझे। ये आपने अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब। आपको गन निकालने की क्या जरूरत थी? वो कोई आपको जान से तो नहीं मार रहा था? अरे यार, कह दिया ना एक बार, गुस्सा आ गया था अचानक। और क्या, आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। चलो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। आप बैठो। ओके, कम ऑन। कोई जरूरत नहीं है अरे चेक करने में हर्ज क्या है? ब्लड प्रेशर ही तो चेक कर रहा हूं ना। घबराते क्यों? चलो हाथ आगे करो। देखो, सड़क पे ऐसे झगड़ों में से चुपचाप निकल आना चाहिए। आप पुलिस वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी धमका सकते हैं। मतलब मैं दुम दबा के वहां से भाग जाता, चुपचाप मुंह नीचा करके निकल जाता। हाँ, ये देखो देखो, ब्लड प्रेशर देखो कितना है, 153/118। अब समझे क्यों हुआ झगड़ा? अब थोड़े दिनों के लिए कोई दवाई खा लो,
मतलब तुम एक डॉक्टर को बता रहे हो दवाई खा लो? हाँ? ठीक है भैया, नहीं बोलता, लेकिन देखो यार, इन सिविलियन मैटर्स यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, यू हैव टू बी डिस्क्रीट। अब बता दिया वहां मैं पुलिस वाला हूं। अरे लेकिन आप समझ नहीं हेलो, सीआईडी ब्यूरो। यस, कहाँ पे? घारवर रोड, सेलम सोसाइटी। ओके, ये ठीक है, हम लोग पहुंच रहे। सर, घारवर रोड पे एक आदमी का खून हो गया है। सिर पे फ्लावर पॉट मारा किसी ने। फ्लावर पॉट? फ्लावर पॉट से खून? काफी मजबूत है, टूटा नहीं। आदमी मर गया मगर ये नहीं टूटा। चोट पीछे लगी हुई है, बेचारे को तो पता भी नहीं चला होगा। या तो आदमी घर में कहीं छुपा होगा या फिर जान पहचान वाला होगा। आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे, अचानक मौका मिलते ही ये फूलदान सिर पे मार दिया। अभिजीत, मौत रात को 2 से 4 बजे के बीच में हुई है। 2 से 4 बजे के बीच? रात को 2 से 4 बजे के बीच तो शायद चोरी आया होगा। फोन करने वाले ने बताया कि दरवाजा खुला था। फोन किसने किया था ये कोई बता नहीं रहा था। बहुत जल्दी में भागा यहां से वो, जाते जाते अपनी उंगलियों के निशान तक नहीं मिटा सका। ये देखो, ये हाथ का निशान। खून करने के बाद शायद ऐसे देख रहा होगा। इस सोडा बोतल पर भी उंगलियों के निशान है। और टेलीफोन पर भी है सर। ये कांच का टुकड़ा बड़ा अजीब सा है। अजीब क्यों? जिस चीज का टुकड़ा है वो चीज कहाँ है? बाकी ग्लास के टुकड़े भी तो होने चाहिए। वैसे सर, ऐसी चीजें सिर्फ आपको ही दिखाई क्यों देती है? अब भाई मैंने तो इसे फेंका नहीं यहाँ पर। एनीवे, पकड़ो इसे। देखे तो सही लाश किसकी है। सुधाकर सर। जरा पलटो भाई इसे। यस सर। माय गॉड, ये तो वही है वही कौन? जिसके साथ कल मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने इसे कहा था कि मैं इसे देख लूंगा, लेकिन इसे इस तरह से देखूंगा। कल झगड़ा हुआ और आज ये मर गया। वेरी स्ट्रेंज। हाँ, इट्स रियली स्ट्रेंज। एक आदमी से मैं 2 बार मिलता हूं और जब दूसरी बार मिलता हूं तो वो मरा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है कि जो आदमी मेरी कार के सामने आया वो मर ही गया? मौत अगर लिखी हो तो किसी न किसी तरह आई जाती है। बट आई थिंक इस केस में खूनी को पकड़ना आसान है। ये पता लगाना चाहिए कि किन किन लोगों के साथ उसकी दुश्मनी थी। उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स घर में मिले हुए फिंगरप्रिंट्स के साथ मिलाने चाहिए। अगर मैच हो गए तो खूनी हाजिर। मगर पड़ोसियों को उसके दुश्मनों के बारे में कुछ नहीं मालूम है सर। भाई एक तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, इसे ही पकड़ लो। आफ्टर ऑल मेरा झगड़ा तो हुआ ही था उससे। जोक्स अपार्ट डॉक्टर, इसका क्या हुआ ये इस कांच के टुकड़े का जो तुम्हें उस घर में मिला था? ओ ये, हाँ, पहले तो मैं इसे एक आम कांच का टुकड़ा समझा था, एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास। लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी के चश्मे का ग्लास है, नेगेटिव पावर का, दूर का। ऐसा लगता है जैसे कांच का वो टुकड़ा वो हमें चैलेंज करने के लिए छोड़ गया है। पर सर वो तो अनजाने में छूट गया है। अनजाने में सही, मगर छोड़ तो गया है। 2 चीजें छोड़ गया है वो, उंगलियों के निशान और कांच का टुकड़ा। और सर मर्डर वेपन भी, वो पॉट भी छोड़ गया है। हाँ, पॉट भी छोड़ गया है। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये सब बकवास है। क्या हुआ सर? जो मन में आया बोल रहा है। आप कोई दूसरा शो क्यों नहीं बदल लेते? क्या बात करती हो आशा? आशा ठीक कह रही है। ये सब छोड़ दो और काम की बात करो। करो। वो रंजन के खून के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। खूनी के बारे में? जी। तो जल्दी से उसे बुलवाओ और उसके फिंगरप्रिंट्स ले लो। वो सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए। एसीपी साहब, आपका ये जो गुरूर है ना कि मैं एसीपी हूं, ये आपके दिमाग में चढ़ गया। इस गुरूर में, इस नशे में आप ये भी भूल गए कि आपने अपने कलीग के फिंगरप्रिंट्स ले डाले हैं।
अब ये मेरे फिंगरप्रिंट्स आप इस खूनी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखिए। अगर नहीं मिले ना एसीपी साहब, तो इस नौकरी को गुड बाय। मैं आप लोगों के साथ कभी काम नहीं करूंगा। देखो, काम के बीच में दोस्ती नहीं आती। हाँ, दोस्ती नहीं आती। ये मत भूलिए बॉस कि आपके आधे से ज्यादा केस मेरी वजह से सॉल्व होते हैं, इन प्रोजेक्टर्स की वजह से सॉल्व होते हैं, इन फिंगरप्रिंट्स की वजह से। अब मिला करके देख लीजिए कि मेरे फिंगरप्रिंट्स इस खूनी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं कि नहीं। मिला लीजिए। ये क्या? ये तो मैच हो गई। मैच हो गया? ये कैसे हो गया सालुंके? क्या मालूम, मगर हो तो गया है। तुम इस खून में कैसे फंस गए सालुंके? मैं कोई फंसा वसा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पागल हो गए हो तुम लोग? हाँ? देखो, तुम इसमें बुरी तरह से फंस गए हो। फिंगरप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। क्रिमिनल केस नंबर 4015 स्टेट वर्सेस डॉक्टर आर.पी. सालुंके। Start proceedings. Your Honor, Dr. Salunke, the main accused in this case, 4 अप्रैल दोपहर को 3 बजे अपनी गाड़ी से प्रभात रोड पर जा रहे थे। उनकी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर लगी। दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ। डॉक्टर सालुंके ने जाकर अपनी गाड़ी से सर्विस पिस्टल निकाली और उस आदमी को थ्रेटन किया। योर ऑनर, ये वही आदमी था जो दूसरे दिन मरा हुआ पाया गया। ये वो घर के फोटोग्राफ्स हैं जहां बॉडी मिली और वहां एक मर्डर वेपन भी मिला है। ये फ्लावर वास और इस पे डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान हैं। और वहां कमरे में एक सोडा की बोतल भी मिली, इस पे भी डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान हैं। इसके अलावा घर की दीवार पर और टेलीफोन पर दोनों पर डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान हैं। इसका मतलब है डॉक्टर सालुंके उस घर में गए थे और ये खून डॉक्टर सालुंके ने ही किया है। परितोष जी, आप जानते हैं डॉक्टर सालुंके कौन है? जी, पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट है सर। आपने ये केस सोच समझ के तैयार किया है ना? सर, मुझे पता है कि मामला बहुत नाजुक है। मैं अपना पहला गवाह पेश करना चाहता हूं, सोलन महादेव गंभीर। बताओ उस दिन क्या हुआ था? साहब, ये आदमी पहले टक्कर मारा, बाद में बाहर निकल के बोला मेरे से पंगा नहीं लेने का है, मैं पुलिस वाला है। साहब, बाद में गाड़ी में से इतना बड़ा बंदूक निकाल लिया साहब। तुम जा सकते हो। जी। 4 और गवाह भी हैं सर जिन्होंने ये झगड़ा देखा है, लेकिन मैं उन्हें बाद में पेश करूंगा। क्यों? आपको डर है कहीं वो बाद में बदल न जाए? नहीं योर ऑनर, वो सब भी यही बात बोलने वाले हैं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े आदमी को यहां बुलाया है। वो एक महत्वपूर्ण गवाह है। बुलवाओ उन्हें। सर, मेरा अगला गवाह इस देश की एक जानी मानी हस्ती है, एक जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट। उन्होंने अपने बेहतरीन काम से करीब 15 लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया है, 30 लोगों को आजीवन कारावास दिलवाई है और कितने लोगों को जेल भिजवाया है इसकी कोई गिनती ही नहीं। पर वो है कहाँ आपके एक्सपर्ट? वो यही है सर, इसी कोर्ट में। यहाँ? हाँ, मेरा अगला गवाह है फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंके। डॉक्टर सालुंके, क्या आपके उंगलियों के निशान और मर्डर वेपन पर पाए गए उंगलियों के निशान मैच होते हैं? जी। मतलब वो एक जैसे हैं? जी, बिल्कुल एक जैसे। क्या 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी एक जैसे हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं? कभी नहीं। क्या कभी किसी आदमी के उंगलियों के निशान ऐसी जगह पर लगाए जा सकते हैं जहां वो कभी गया न हो? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा केस आपने खुद सॉल्व किया होता जिसमें एक आदमी के उंगलियों के निशान कमरे में 4 चीजों पर पाए जाते हैं और उसमें एक मर्डर वेपन भी है, तो आप क्या डिसीजन लेते हैं? डॉक्टर सालुंके,
कोर्ट आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तो मैं कहता कि ये खून शायद उसी आदमी ने किया है। इस केस में वो आदमी आप हैं, मतलब खून आप ही ने किया है। शायद ये खून मैंने ही किया। तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है डॉक्टर, पूरी तरह से फंस गए हो तुम इसमें। लेकिन बॉस, फिंगरप्रिंट झूठ नहीं बोलते। मतलब वाकई तुम्ही ने ये खून किया है? ये मैंने नहीं किया। मतलब फिंगरप्रिंट्स झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ यार, मगर मैं ये बात कोर्ट में कैसे बोल सकता था? मैं डॉक्टर सालुंके, एक माना हुआ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अगर कोर्ट में ये बात बोल देता कि फिंगरप्रिंट्स झूठ बोल सकते हैं तो चारों तरफ आग लग जाती। हजारों क्रिमिनल्स जेल से छूट जाएंगे बॉस। जिस चीज पर पूरा क्राइम डिटेक्शन टिका हुआ है वही अगर टूट जाएगी तो बचेगा क्या? इसलिए आज मैंने कोर्ट में अपने आप की कुर्बानी दे दी। देखो, अब शहीदों की तरह बात करने से कोई फायदा नहीं है। वहां बाहर कोई तुमसे ज्यादा होशियार आदमी घूम रहा है जिसने तुम्हें फंसाया है, उसे ढूंढो। तुम शराब पीते हो? कभी कभी। कितनी? यू नो इट यार, मुझे पीने की आदत नहीं है। फिर भी एक दो पैक। जरा याद करने की कोशिश करो यार कि पिछले दिनों कभी तुम पी के आउट हो गए थे? नहीं। कहीं होटल में बैठ के पी? नहीं यार। किसी दोस्त के साथ? नहीं। किसी दोस्त के घर? नहीं। जरा सोचो यार डॉक्टर, सोचो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला के तुम्हें आउट कर दिया, फिर तुम्हें वहां ले जाया गया उस घर में, वहां तुम्हारे हाथों के प्रिंट सारे घर में लगा दिए गए और फिर तुम्हें घर छोड़ा गया। ये हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ यार, लेकिन मुझे याद नहीं है कभी मैं पी करके आउट हुआ था। अच्छा, तुम उस बिल्डिंग में कभी गए किसी काम से? मेरा वहां क्या काम है? तो फिर ये सब कैसे हुआ यार? डॉक्टर साहब, जिस आदमी ने भी ये स्कीम बनाई है उसके दिल में आपके लिए जबरदस्त नफरत भरी होगी। हाँ, एक आदमी का जानबूझकर मेरी कार के सामने आ जाना, मुझसे झगड़ा करना और फिर उसी का खून हो जाना, और किसी आदमी का हमें फोन करना कि डॉक्टर सालुंके के फिंगरप्रिंट चेक करो, ये एक साजिश है। हाँ सर, डॉक्टर सालुंके के फिंगरप्रिंट्स लेने की बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अभिजीत, तुम ऐसा करो, एक उन सारे गुनहगारों की लिस्ट बनाओ जो हाल ही में जेल से छूटे हैं और जिन्हें डॉक्टर सालुंके ने जेल भिजवाया था। दो, तुम, आशा और दया वापस उस घर में जाओ जहां खून हुआ था और हर एक चीज को बारीकी से फिर से देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। और एक कांच का टुकड़ा, ये कांच का टुकड़ा डॉक्टर साहब जो आपने उस दिन उठाया था, ये कांच का टुकड़ा, यही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा। हाँ सर, आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मरने वाला तो चश्मा पहनता नहीं था, तो शायद खून करने वाला चश्मा पहनता होगा। हाथापाई में चश्मा टूट गया और ये उसी के ग्लास का टुकड़ा है। इसको फोन करके बता दो कि उनका ऑर्डर। साहब, कहिए, क्या हाल है? आपकी थोड़ी मदद चाहिए। इस बार तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा ही उठा ला है। इसकी पावर कितनी है ये बताइए जरा। अभी बताता हूँ, ये जरा चेक करना ध्यान से, इधर से कौन है। इसकी पावर है -5.25, सिलेंड्रिकल है 0.5 और एक्सेस है 160 डिग्री। इस आदमी को दूर की चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आती, और क्योंकि इसका चश्मा टूट गया है तो उसे दूसरा चश्मा बनवाना पड़ेगा। हाँ, और ऐसी पावर का चश्मा हर रोज़ नहीं बनता, इसके बारे में पता चल सकता है। सब ऑप्टिशियन के पास जाके पूछेंगे तो पता चल जाएगा। इस शहर में करीब 1500 ऑप्टिशियंस हैं सर, कहाँ कहाँ पता लगाएंगे? 1500 ऑप्टिशियंस हैं तो ऑफिसर्स और कांस्टेबल भी 40,000 हैं। वो हर एक ऑप्टिशियंस के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.